वॉट इफ आई टेल यू यू आर वॉचिंग क्लासेस इन अ रॉन्ग वे। जितनी तुमने क्लासेस कंप्लीट कर रखी है उसमें तुम्हारे को सब आता है। क्लासेस तो अभी कंप्लीट कर रखी है लेकिन उसके अंदर भी जो चैप्टर पढ़े उनके अंदर याद करना भी बाकी है। वो भी बड़ा क्वेश्चन तुम्हारे को नहीं आ रहा होता, वो तुम्हारे को वापस क्लासेस में ढूंढ कर जाकर देखना पड़ता है। हाउ टू कंप्लीट बैकलॉग 10x फास्टर एंड हाउ टू वॉच क्लासेस मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं तुम्हारे को 6 टिप्स देने जा रहा हूँ जिससे तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम बचने वाला है। और ध्यान रखना, रिजल्ट क्राइटेरिया सिर्फ 15% है, सो ओनली 15% स्टूडेंट्स कैन वॉच टिल द एंड। इनफैक्ट यू कैन चेक द व्यूज़, 15,000 नहीं हुए होंगे। लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, 15,000 पास होते हैं क्योंकि वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वो इंस्टेंट डोपामीन में जाएंगे और वो फोकस नहीं कर पाएंगे। सो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है तुम्हारे को क्या करना है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर अगर तुम इसे ध्यान से देख लेते हो ना भाई, इतना ज़्यादा टाइम तुम्हारा बच जाएगा ना, इतना ज़्यादा मैंने इतना ज़्यादा गलतियाँ कर रखी है और इससे मेरा क्लासेस का मतलब इतना ज़्यादा टाइम बेकार हुआ। लिटरली बता रहा हूँ, तुम्हारे को वीडियो के एंड तक मज़ा आ जाएगा कि यार इतनी गलतियाँ मैं कर रहा था, बढ़िया हुआ मैंने ये वीडियो देख ली, अब मैं वो गलतियाँ नहीं करूँगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आगे भी जो तुम्हारे को प्रॉब्लम्स होती रहती है ना, उनका बहुत ही इफेक्टिव वे, एफिशिएंट वे मैं तुम्हारे को बताऊंगा, जिससे तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा और तुम्हारे को बाकी पढ़ने का टाइम मिल जाएगा और तुम्हारा रिजल्ट आराम से आ जाएगा। पहली टिप देखो, जब भी तुम कोई क्लासेस वगैरह देख रहे हो ना, तुम्हारे साइड में तुम्हारी मेन बुक मॉड्यूल वगैरह खुली हुई होगी। क्या है, तुम्हारे को क्या करना है, थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर भी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर भी। प्रैक्टिकल के अंदर तो हो सकता है तुम बुक नहीं खोल रखे होंगे, उसके अंदर एक अलग टिप है। थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर तुम्हारे को क्या करना है, जैसे तुमने चैप्टर पढ़ना चालू करा ना, चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक है, अब लेक्चर 1 मैंने पढ़ना चालू करा, अब उसके अंदर जो भी टॉपिक वो लेक्चर 1 के अंदर पढ़ा रहे हैं ना, उस टॉपिक के साइड में तुम्हारे को लिख ले रहे हैं L1 या फिर सिर्फ 1 लिख के तुम गोला लगा सकते हो, जो भी तुम्हारे को कन्वीनियंट लगे। मैं तो 1 लिख के गोला लगा देता था, उससे मेरे को पता था लेक्चर 1 की बात हो रही है। ऐसे जो भी टॉपिक तुमने लेक्चर 1 के अंदर पढ़े, उन टॉपिक के ऊपर तुम्हारे को सिंपली लिख लेना है 1, जो 2 में पढ़ रहे हो उसमें 2। ऐसे तुम्हारे को पूरी बुक में जब भी तुम पढ़ रहे हो, स्टार्टिंग में जब तुम पढ़ रहे हो ना, तुम्हारे को सिंपली ये कर लेना है। इससे बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ होने वाली है। बाद में तुमने कोई भी टॉपिक तुम्हारे को समझ नहीं आ रहा, जब तुमने बाद में रिविजन चालू करा या फिर तुमने बाद में पढ़ा, 1 महीने बाद पढ़ा, तुम्हारे को समझ नहीं आ रहा, तुम सीधा अच्छा ये तो लेक्चर 1 में, सीधा वो लेक्चर 1 डाल के देख लिया। ये चीज़ है अपनी सेकंड टिप। जब भी अपन लोग क्लासेस वगैरह देख रहे होते हैं ना, जो टीचर होता है ना, अपन को कुछ चीज़ें बताता है क्या कि यार ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आ सकता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आ सकता। यहाँ से MCQs बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होती है। ये पॉइंट तो तुम लोग याद करके ही जाना। अब क्या होता है, अपन लोग ठीक है, हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे को क्या करना है, मतलब ये छोटी सी चीज़ है लेकिन उसको फोकस करोगे ना, तुम्हारे को एक एंड में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तुम्हारे को क्या करना है, जो टीचर बता रहे हैं ना कि यार ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से MCQ आता है, ये पॉइंट याद करना है, वहाँ पे ऊपर लिख लो इंपॉर्टेंट। कोई बता रहा है लेस इंपॉर्टेंट है, उधर भी लिख लो लेस इंपॉर्टेंट। क्योंकि भाई बाद में इतना सारा सिलेबस है, तुम्हारा हो सकता है कुछ छोड़ने का मन करे तो लेस इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक तुम छोड़ सकते हो। इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक तुम्हारे को पहले पता होंगे ना, उधर पहले तुम एक्स्ट्रा फोकस कर सकते हो। MCQs के लिए तुम्हारे को पहले मार्क हो जाएगा। तुम्हारे को क्लास में बस तुम लोग सुन लेते हो, चलो ये इंपॉर्टेंट है, मार्क भी उस टाइम कर लिया करो। सबसे मेन चीज़ ये है। अब मैं तुम्हारे को तीसरी टिप के अंदर बताने जा रहा हूँ, थ्योरी सब्जेक्ट्स और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स दोनों के अंदर एक बहुत ही शानदार चीज़। देखो, तुम्हारे को पता है अगर थ्योरी सब्जेक्ट में तुम्हारे को अच्छे नंबर लाने ना, सिंपल सी चीज़ है, खुद के नोट्स बनाने, ठीक है। अब तुम खुद के नोट्स बनाओगे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो तुम ऑब्वियस सी बातें बनाओगे नोट्स, ठीक है ना। सिंपल सी चीज़ है, तुम्हारे को क्या करना है, लेक्चर 1 तुम देख रहे हो, लेक्चर 1 तुमने लिख लिया हेडिंग पे लेक्चर 1। अब तुमने जो भी लेक्चर 1 के अंदर जितने भी टॉपिक्स, थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर जितने भी टॉपिक्स और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए ना, वो तुमने उधर लिख लिए। जैसे ही तुम्हारा लेक्चर 1 कंप्लीट हुआ ना, तुम्हें हैंड टू हैंड नीचे लिखना है लेक्चर 2। उसके बाद जो उसके अंदर टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं वो तुम्हें लिखना है। इससे क्या होगा, तुम्हारे को याद रहेगा कौन से टॉपिक्स। अब बताऊं क्या होता है इसके अंदर, जैसे कोई मुश्किल सा कोई कॉन्सेप्ट है, यार ये कॉन्सेप्ट मेरे को उस टाइम भी समझ नहीं आया था, अभी भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, वापस तुम लोग क्लासेस में ढूंढने जाओगे, बहुत ज़्यादा टाइम खराब होगा। सिंपल सी चीज़ बताऊं तुम्हारे को क्या करनी है, जैसे ही तुमने कोई भी कॉन्सेप्ट, मतलब लेक्चर 1 लिख के तुमने कॉन्सेप्ट वगैरह लिख ले, लेक्चर 2 लिख के उसके कॉन्सेप्ट लिख लिए। अब तुमने देखा यार ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आ रहा, कौन से लेक्चर में, लेक्चर 2, सीधा सर्च मार के सीधा तुमने खोल लिया। कितना ज़्यादा तुम्हारा टाइम बचा है ना इधर, भाई लिटरली बता रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा। और इनफैक्ट देखना, अभी 50% बच्चे भी इस वीडियो को, मतलब 50% बच्चे होंगे, 50% छोड़ चुके होंगे, देख लो, क्योंकि उनका इतना फोकस नहीं रहता। अगर तुम अभी भी देख रहे हो ना, स्टिल वॉचिंग ज़रूर लिखना, क्योंकि भाई
तुम्हारे को खुद ही पता चल जाएगा और तुम्हारे को मज़ा भी आ रहा होगा कि यार सच में ये मैं गलतियाँ कर रहा था और ये वो टिप्स हैं और आगे बढ़िया बढ़िया टिप्स हैं, इनको फॉलो करके ना भाई इतना ज़्यादा टाइम तुम्हारा बच जाएगा ना, मतलब बहुत ज़्यादा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर मैं एक तुम्हारे को बहुत ही शानदार चीज़ बताता हूँ। अब तुम्हारे को प्रैक्टिकल के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस बड़े हैं, कुछ क्वेश्चंस नॉर्मल रहते हैं और मतलब सारे क्वेश्चंस है जो कि टीचर करवाता है। तुम्हारे को क्या करना है, जैसे तुम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे तुम कर रहे हो इलस्ट्रेशन 19 तुम्हारे को टीचर करवा रहा है, तुम्हारे को सिंपली क्या करना है उस लेक्चर के अंदर, जैसे तुमने देखा अच्छा इलस्ट्रेशन 19 करवा रहे हैं, उस लेक्चर का नंबर लिख लिया ऊपर। जैसे 13 लेक्चर में अपन को इलस्ट्रेशन 19 करवा रहे हैं तो इलस्ट्रेशन 19 के ऊपर तुमने सीधा लिख लेना है 13 और गोला कर देना उसे। इससे बताऊं क्या होगा, वो क्वेश्चन तुम 1 महीने बाद उठाओगे। मैं मोर फोकस कर रहा हूँ जो बड़े क्वेश्चन होते हैं जिनको अपन को सॉल्व करने में आधा घंटा लग जाता है, उसमें क्या होगा, या फिर छोटे क्वेश्चन भी तुम ले सकते हो, दोनों में तुम्हारा फायदा है। जो तुमने मार्क कर रखा होगा पर लेक्चर, अब तुम वापस 1 महीने बाद उस इलस्ट्रेशन पे गए, तुम्हारे को नहीं आ रहा, ऑब्वियस ही बात है ठीक है ना। अब तुम वापस लेक्चरों में ढूंढ रहे यार कहाँ है वो क्वेश्चन, कहाँ है भाई, कितना टाइम खराब होगा और कितना दिमाग तुम्हें खोल के चेक करना पड़ेगा, अच्छा यहाँ तो नहीं है। अब तुमने सीधा ही उस इलस्ट्रेशन पे लिख रखा है कि यार इस लेक्चर के अंदर मेरे को ये क्वेश्चन करवाया था, तुमने सीधा वो लेक्चर खोल के एक बार नहीं भी आ रहा, एक बार डिटेल कॉन्सेप्ट जानने के लिए रिवाइज ही कर लिया और कुछ नहीं तो सोच लो कितना ज़्यादा फायदा रहेगा। और एक और टिप मैं तुम्हारे को मेरी तरफ से देता हूँ जो कि तुमने मेरे से पहले सुनी होगी, उस क्वेश्चन की फोटो भेज देना खुद को। जब तुमने पहली बार सॉल्व करा ना, तुम्हारे को आधा घंटा लग के तुमने सॉल्व करा, उस क्वेश्चन की फोटो तुम्हारे को खुद को ही भेज लेनी है, व्हाट्सएप पे खुद को भेज लेना। उसके नीचे अब तुमने आधा घंटा लगा के सॉल्व करा है, तुम्हारे को वो डिटेल में आता है कैसे कैसे क्या होगा, खुद को ही उस क्वेश्चन को मेंशन करके वॉइस मैसेज लिखना कि भाई ये पूरा इस क्वेश्चन के अंदर होगा। भाई एग्जाम से पहले तुम वो वॉइस मैसेज सुन के जा रहे हो, डिटेल के अंदर वो क्वेश्चन रिवाइज हो गया, हो सकता है वो जो घुमादार कोई एडजस्टमेंट थी वो तुम्हारे को सेम एग्जाम में मिल जाए, कितना ज़्यादा फायदा होगा। ये एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हारे को बताता हूँ, एक टॉपिक पर्टिकुलरली या फिर एक कॉन्सेप्ट टीचर ने पढ़ाया, उसके रिलेटेड जो भी थ्योरी से रिलेटेड चीज़ होती है, प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीज़ होती है, वो तुमने लिख ली। उस टॉपिक को ख़त्म होते ही उसके नीचे तुम्हारे को वो इलस्ट्रेशंस, वो क्वेश्चंस लिख लेना है जो उस टॉपिक के हैं बुक के अंदर। मतलब तुमने एक कॉन्सेप्ट लिखा, अब उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बुक में क्वेश्चंस है ना, अब तुमने कॉपी में लिख लिए वो कॉन्सेप्ट्स और उसके नीचे तुमने कोई जो टीचर ने प्रैक्टिस करा है वो क्वेश्चन लिख लिया। उसके साथ साथ तुम्हारे को इलस्ट्रेशन भी लिख लेना है, यार ये इलस्ट्रेशन इस बुक के अंदर जो है ना इस टॉपिक से रिलेटेड है। इससे क्या होगा भाई, तुमने टॉपिक पढ़ा, हैंड टू हैंड तुम इलस्ट्रेशन जाके वो देख लिए, अच्छा ये टॉपिक इससे रिलेटेड है, ये अपन ने देख लिया, ये अपना हो गया। ऐसे यार ये वाला कॉन्सेप्ट यार थोड़ा मुश्किल है, इससे रिलेटेड मुझे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, तुम्हारा रहता है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करे, इसके मेरे को टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, अच्छा इसके नीचे अच्छा बुक के अंदर ये क्वेश्चन इस टॉपिक के हैं, ठीक है मैं सीधा वो कर लिए, क्योंकि तुम्हें पता है तुम कितने ही कर लो क्वेश्चन वगैरह, मेन तो तुम्हारी जो मेन बुक है ICEM मॉड्यूल वो ही रहती है। ये चीज़ है। इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं तुम्हारे को अब देने जा रहा हूँ, जो कि सबसे बड़ी गलती सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कर रखी होगी, जो कि मैंने तुम्हारे को स्टार्टिंग में ही पूछा था, क्या तुमने जो क्लासेस कंप्लीट कर रखी है उसका तुमने सारी चीज़ें याद कर रखी है या फिर सारी चीज़ें उसके अंदर आती है? नहीं। बच्चे बताऊं क्या करते हैं, बैकलॉग कंप्लीट करने के चक्कर के अंदर सबसे बड़ी मिस्टेक बताऊं क्या करते हैं, वो बैकलॉग को निपटाने में लग जाते हैं। मतलब ऐसे क्लासेस, हाँ भाई क्लास निपट गई, दूसरी चलाओ, 2x में देखे जा रहे, मतलब क्लासेस कंप्लीट करने में लग रहे 2x के अंदर। भाई तेरे को वो आ तो रहा है नहीं, तो बस क्लासेस निपटाने में लग रहा है। तुमने एक थ्योरी सब्जेक्ट में कोई चैप्टर की क्लास देख ली, चल ठीक है दूसरी देख लेते हैं, इसको तो बाद में मैं सेल्फ स्टडी के थ्रू याद कर लूंगा। और कभी कभी तो मतलब ये भी होता है कि तुमने क्लासेस देख ली, अच्छा इसके क्वेश्चंस तो मैं बाद में कर लूंगा, पहले एक बार क्लासेस कंप्लीट कर लेता हूँ सारी। मतलब 2x की स्पीड में सिर्फ क्लासेस निपटाने में चल रहे हैं, जो टीचर बोल रहा है उसको सुन तो रही नहीं है, बस कैसे भी करके ये ड्यूरेशन खत्म हो जाए, बार बार ड्यूरेशन देख रहे हैं, यार खत्म क्यों नहीं हो रही, कितनी बची है। भाई कोई मतलब नहीं है वो क्लास कंप्लीट करने का। इनफैक्ट मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने ऐसे मतलब एक छोटा सब्जेक्ट था, 20 लेक्चर थे उसके, मैंने कंप्लीट कर लिए, बाद में देखा तो आखिरी के 10 लेक्चर तो भाई मेरे को आते ही नहीं थे, मेरे को वापस जाके देखने पड़े, क्योंकि मैंने सिर्फ निपटाने के मूड में देख लिया कि यार जल्दी से इसको प्ले करो, चलता रहेगा बुक के अंदर थोड़ा, हाँ अच्छा ऐसा होता है, ठीक है ठीक है ठीक है। भाई फोकस करके नहीं सुना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारा एक लेक्चर कंप्लीट हो रहा है तो वो एक लेक्चर में जितना तुम्हारे को पढ़ा है वो तुम्हारे को आना भी चाहिए। जो मैंने इससे पहले टिप्स बताई वो है तुम कितनी एफिशिएंटली अपनी क्लासेस को वॉच करके बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकते हो, बहुत ज़्यादा। और टाइम बचेगा तभी तो तुम नई क्लासेस देखोगे, सिंपल सी चीज़ है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे को क्लासेस कंप्लीट करना तुम्हारा एम नहीं होना चाहिए। ये है कि मैंने 10 चैप्टर हैं बुक के अंदर, अगर मैंने 7 पढ़ लिए हैं तो 7 मुझे आने चाहिए, 7 मुझे याद होने चाहिए, 7 के मेरे को सारे कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चंस आने चाहिए।
ये नहीं तुम 10 तो कर ले लेकिन भाई उसमें से तो 5 ही आते सही से, वो कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए क्वालिटी पे फोकस करो हमेशा, और जो चैप्टर पढ़ चुके हो उनको हैंड टू हैंड रिवाइज करो, सुबह रिवाइज करो, संडे फिक्स कर लो कि यार संडे को सिर्फ मैं जो भी अभी तक मैंने पूरे हफ्ते में पढ़ा है वो मैं संडे को सारा रिवाइज करूँगा। अगर तुम क्लासेस निपटाने में चल गए कि यार सिलेबस कैसे भी कंप्लीट तो हो जाएगा, लेकिन तुम भी साथ में कंप्लीट हो जाओगे क्योंकि तुम्हारे को उसमें से कुछ आता ही नहीं होगा। बहुत बड़ी दिक्कत है ये, बहुत बड़ी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस पर मोर फोकस रखना, क्वालिटी मेंटेन करने पे। देखो अभी तक मैंने तुम्हारे को इतनी सारी चीज़ें बताई, अब बहुत ही मतलब 15% बच्चे होंगे जो अभी तक देख रहे होंगे। अब देखो एक चीज़ और है, तुम्हारे को सिंपल सा जो तुम देखो मैनिफेस्टेशन करते हैं अपन लोग, एक कमेंट सेक्शन के अंदर तुम हर सब्जेक्ट में परफेक्टली बताओ। ये नहीं कि मेरे को 60+ 70+ लाने, वो नहीं, एग्जैक्टली कितने नंबर तुम लाना चाहते हो वो बताओ, ग्रुप का टोटल बताओ कितना हो रहा है, और लिख के जाना ये। इससे क्या होगा, मैनिफेस्टेशन जो तुम लिखोगे वही होगा। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें नहीं लिखना, जाके इंस्टाग्राम रील चलानी है, तुम बिल्कुल जा सकते हो। और क्लासेस इसी वे में कंप्लीट करना, अपने आप तुम्हारे को मजा आ जाएगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर तुम्हारे को मजा आया हो तो।